friends, myself Kanchan Sharma. Welcome to our YouTube channel Genius Classes. कल मैंने आपको बिजनेस मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कराए थे 40 तक, याद है ना आपको? चलिए आज मैं आपको 41 से कराती हूँ, ठीक है? चलिए जल्दी से आ जाइए। Unity of command implies 41. Unity of command implies, देखिए यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है, बी अकाउंटेबल टू वन एंड ओनली वन सुपीरियर, ठीक है? वन एंड ओनली वन सुपीरियर, ठीक है? ये यूनिटी ऑफ कमांड है। ओके, चलिए पर्पस ऑफ टाइम स्टडी इज, देखिए टाइम स्टडी का पर्पस क्या है बताइए। देखिए उसका पर्पस है फेयर टू डिटरमाइन फेयर डेज वर्क, ठीक है? डिटरमाइन करना फेयर डेज वर्क को, हमारे काम को। ओके, चलिए 43 में आते हैं। द साइंटिफिक टेक्निक ऑफ टास्क सेटिंग इज नॉन एज, देखिए टास्क सेटिंग जो है इज नॉन एज टाइम स्टडी, ठीक है? टाइम स्टडी जानी जाती है वो, ठीक है? द साइंटिफिक टेक्निक ऑफ टास्क सेटिंग इज नॉन एज टाइम स्टडी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट रिक्वायर्स, साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क होता है अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट को चाहिए टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी, ठीक है? तो इसका आंसर है बोथ। क्लियर? साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट रिक्वायर्स टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी, ठीक है? वहां पे वर्क स्टडी की नीड नहीं होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ऑथोरिटी रेफर्स टू, ऑथोरिटी जो है वो रेफर करती है राइट टू गेट वर्क डन, ऑथोरिटी रेफर करती है राइट, वो अधिकार टू गेट वर्क डन, ठीक है? जिससे वर्क पूरा हो जाए। तो ऑथोरिटी रेफर्स टू राइट टू गेट वर्क डन। चलिए 46 में आते हैं। Which among the following involves in planning process, प्लानिंग प्रोसेस में हमारा सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव होता है और डिटरमाइन होता है द वे टू अचीव ऑब्जेक्टिव, ठीक है? सबसे पहले हम सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव करेंगे और फिर उसको डिटरमाइन करेंगे उसका वे, क्या वे टू अचीव ऑब्जेक्टिव, कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव कर सकते हैं। द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी। ओके, प्लानिंग प्रोसेस में होता है ये, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। Which among the following is a single use plan, right answer is budget, single use plan, right answer is budget। Dash is a time table of work, टाइम टेबल ऑफ वर्क जो है वो है शेड्यूल्स, ठीक है? शेड्यूल्स के इसे टाइम टेबल ऑफ वर्क है वो, ठीक है? काम करने का टाइम टेबल, शेड्यूल्स बनाते हैं ना आप लोग, सब शेड्यूल्स बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना टास्क पूरा करते हैं, है ना? हमें आज ये स्टडी करनी है, हमें आज ये स्टडी करनी है। क्लियर? चलिए Which among the following is not an element of coordination, कौन सा एलिमेंट नहीं है कोऑर्डिनेशन का? कौन सा नहीं है बताइए? इंटीग्रेशन होता है, बैलेंसिंग होता है, प्रॉपर टाइमिंग होती है, बट डायरेक्टिंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है? कोऑर्डिनेशन में डायरेक्टिंग नहीं होता है। क्लियर? चलिए 50 में आते हैं। फाइंड द ऑड वन, देखिए गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, ठीक है? सबसे पहले गोल
सेट किया जाता है, फिर ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या है, पॉलिसीज बनाई जाती हैं, ठीक है, नीतियाँ। बट मोटिवेशन, मोटिवेशन ये बनाया नहीं जाता, ये खुद से आता है। क्लियर? या फिर कुछ मोटिवेटिंग चीज़ों को देखकर आता है, ठीक है ना, प्रेरणा जिसे बोलते हैं। तो ऑड वन आउट इज मोटिवेशन। चलिए 51 पे आते हैं। बजट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ, बजट जो है वो इंस्ट्रूमेंट है प्लानिंग का भी एंड कंट्रोलिंग का भी। ओके, बोथ, बोथ इज द राइट आंसर। बजट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। चलिए 52 में आते हैं। डैश आर द प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग एन एक्शन। कौन प्रिस्क्राइब करता है गाइडलाइंस? एक दिशा निर्देश फॉर कंडक्ट करने के लिए एन एक्शन, कार्यों को कंडक्ट करने के लिए। तो आपको पता है एक नीतियां बनाई जाएंगी, वो एक गाइडलाइंस हमें प्रिस्क्राइब होंगी, है ना, जिससे हम कंडक्ट कर सके उस एक्शन को, कार्य को। क्लियर? तो पॉलिसी आर द प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग एन एक्शन। चलिए द पर्पस एंड एम फॉर विच द ऑर्गेनाइजेशन इज सेटअप एंड ऑपरेट इज कॉल्ड। देखिए जहाँ पर अपने एम को ऑर्गेनाइज किया जाएगा एंड सेटअप, ठीक है, वहाँ पर हमेशा ऑब्जेक्टिव होगा, वो हमारा उद्देश्य, ठीक है। द पर्पस एंड द एम फॉर विच द ऑर्गेनाइजेशन इज सेटअप, ठीक है, इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। प्लानिंग प्रोसेस बिगन्स विद, प्लानिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है कैसे? सेटिंग ऑब्जेक्टिव से। ओके, प्लानिंग प्रोसेस बिगन्स विद सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। It is the function of management which refers to the process of integrating the activities of different units of organization to achieve the organization goals. This is called, देखिए, process of integrating the activities of different unit of organization to achieve the organization goals, ठीक है। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं क्या करने के लिए? टू अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को, ठीक है, उन जो हमने गोल सेट किया है उसको। ये है कोऑर्डिनेशन, ठीक है, जहाँ पर डिपार्टमेंट्स होंगे, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होंगे। ओके, ये कहाँ होता है? कोऑर्डिनेशन में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट में आते हैं। प्लानिंग इज बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग। प्लानिंग जो है, योजना, वो है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आगे की ओर देखना और पीछे की ओर देखना, ठीक है। तब हमें प्लान किया जाता है चीज़ों को, ठीक है। जब सिर्फ हम आगे आगे का सोचेंगे, बैकवर्ड नहीं सोचेंगे, तो वो प्लानिंग हमारी फेल हो जाएगी। क्लियर? चलिए, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज, जो मैनेजमेंट है वो ऑब्जेक्टिव होता है, इज गोल ओरिएंटेड, ठीक है, जिसमें हम अपना गोल सेट कर लेंगे। गोल ओरिएंटेड हो गया वो, ठीक है, उसका उद्देश्य। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MBO? MBO की फुल फॉर्म है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। MBO की फुल फॉर्म है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। Which of the following is not said to be a feature of coordination? Not said to be a feature of coordination provides different functions, जिसमें हमें अलग अलग कार्य प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, वो नहीं है, फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन का नहीं है, ठीक है।
मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में होती है रिलीवेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स होते हैं इसमें, ठीक है, ग्रुप के एफर्ट्स लगते हैं। मैंने बताया था ना कि अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, ठीक है, हमारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होंगी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, प्लानिंग इज, प्लानिंग क्या है, परवेजिव है, फ्यूचरिस्टिक है, कॉन्टिन्यूस है। राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। क्लियर? चलिए आज के क्वेश्चन हम यहीं तक रखते हैं। 60 तक मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, बट आप ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज जो बच्चे हमारे चैनल पर न्यू थे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं आपके लिए नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस लेकर आऊंगी कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।